जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के जीवन के कुछ विशेष पहलू के ऊपर आज मैं बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कृष्ण के बारे में, सिर्फ उनके नाम के बारे में जानते हैं। आपको ये मालूम होगा कि कृष्ण जो थे वो 16 कला संपूर्ण थे और श्री राम जो है वो 14 कला संपूर्ण थे। तो आज हम श्री कृष्ण के कुछ विशेष पहलुओं पे नजर डालेंगे। नंबर 1, श्री कृष्ण के जन्म के समय और उनकी आयु के विषय में पुराणों व आधुनिक मिथक विज्ञानियों में मतभेद है। कुछ उनकी आयु 125 और कुछ 110 वर्ष बताते हैं। व्यक्तिगत रूप से द्वितीय मत अधिक उचित प्रतीत होता है। नंबर 2, श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनकी शरीर में मादक गंध स्त्रवित होती थी, अतः उन्हें अपने गुप्त अभियानों में इनको छुपाने का प्रयत्न करना पड़ता था। जैसे कि जरासंध अभियान के समय, वैसे यही खूबियां द्रौपदी में भी थी। इसलिए अज्ञातवास में उन्होंने सैंधरी का कार्य चुना ताकि चंदन उपटन इत्यादि में उनकी गंध छुपी रहे। नंबर 3, श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय वे विस्तृत हो जाती थी। इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला एक लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। इस दृष्टि से कर्ण, द्रौपदी, कृष्ण के शरीर म्यूटेंट उत्परिवर्तित प्रतीत होते हैं। श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश सफेद था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। उनके परिवार के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण की परदादी मारिशा और सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जाति की थी। नंबर 2, श्री कृष्ण से बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांक्षा था, जो आज विंध्यावासिनी देव के नाम से पूजी जाती हैं। श्री कृष्ण के पालक पिता नंद अभीर जाति से संबंधित रखते थे, जिन्हें आज अहीर कहा जाता है, जबकि उनके वास्तविक पिता वासुदेव आर्यों के प्रसिद्ध पंचजन में से एक यदु से संबंधित गण क्षत्रिय थे, जिन्हें उस समय यादव कहा जाता था। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का जिक्र महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण, गीत गोविंद और जनश्रुतियों में रहा है। राधा श्री कृष्ण से कई वर्ष बड़ी थी। उनका विवाह रायण या आयन नाम के गोप से हुआ था। श्री कृष्ण की प्रसिद्ध बहन सुभद्रा देवकी की पुत्री थी। श्री कृष्ण की प्रसिद्ध बहन सुभद्रा देवकी की पुत्री नहीं थी, बल्कि रोहिणी की पुत्री थी और वह उनसे 22 वर्ष छोटी थी। श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण जन्म के समय बाद ही हो गया था, जो 16 से 26 साल तक लौटा अपनी पत्नी माया के साथ, जो आयु में रुक्मिणी के बराबर थी। जैन परंपराओं के अनुसार श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थंकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से ज्यादा नहीं रहे। नारद से वार्तालाप में उन्होंने स्वीकार किया था कि वे अपनों यानी बलराम, सत्यभामा, कृतवर्मा, अंकुर और शाम के कृत्यों से सर्वाधिक क्षुब्ध थे। श्री कृष्ण के वंश में एकमात्र व्यक्ति उनका प्रपौत्र वज्रनाथ था, जिसे युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर बिठाया था। अस्त्र शस्त्र और शिक्षा के बारे में बात करते हैं अब श्री कृष्ण के बारे में। अपनी औपचारिक शिक्षा मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार कृष्ण के युद्ध कला का विकास वज्र क्षेत्र के वनों में किया था।
डांडिया रास उसी का नृत्य रूप है। कलारी पयट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रारक सेना बन गई थी। श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक बाहुक था। उनके अश्वों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालाहक। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्य अस्त्र और देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे। पशुपत शस्त्र शिव कृष्ण और अर्जुन के पास थे और प्रक्षेप्त्र शिव, वशुगन भीष्म और कृष्ण के पास थे। श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कोमोदकी और शंख का नाम पंचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। प्राय ये मिथक स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में श्री कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ। मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु कठिन थी, यहाँ कर्ण और अर्जुन दोनों असफल हो गए। तब कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। युद्ध श्री कृष्ण के कई अभियानों और युद्धों का संचालन किया था, परंतु 3 सर्वाधिक भयंकर युद्ध माने जाते हैं। नंबर 1 महाभारत, जरासंध काल यवन के विरुद्ध, नरकासुर के विरुद्ध। 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मलों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया था श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण ने आसाम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय महेश्वर जवर के विरुद्ध वैष्णव जवर का प्रयोग का विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयंकर युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमश सुदर्शन चक्र और पशुपत शस्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। काशी के राजा और वहां के पखंडी ब्राह्मणों के विरुद्ध अभियान किया और काशी को जलाकर राख किया। महान कार्य जो कृष्ण के द्वारा किए गए। श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारका जो पूर्व में कुशावती के नाम से है और इंद्रप्रस्थ जो पूर्व में खांडवप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कलारी पयट्टू की नींव रखी थी। बाद में बोधि धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई स्त्री सम्मान की पुनः स्थापना की। श्री कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों से विवाह नरकासुर से छुड़ाई गई समाज की दृष्टि में तथा कथित रूप से पतित इन स्त्रियों और उनकी अभय संतानों को क्रमश पति और पिता का नाम देने और उनका भरण पोषण करने हेतु उनकी करुण प्रार्थना पर किया था, क्योंकि इन स्त्रियों को उनके पतियों, पिताओं और भाइयों ने स्वीकार करने से मना कर दिया था। राधा के साथ प्रेम की परिभाषित किया जो सामाजिक आयु वर्ण से परे था। गोवर्धन पूजा से लेकर काशी दहन अभियान तक के रूप में जातिवादी स्वार्थी ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध निरंतर स्वाति गोवर्धन से लेकर काशी दहन अभियान तक के रूप में जातिवादी स्वार्थी ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध निरंतर अभियान छेड़ा। स्वार्थी और मधांध राजतंत्र समर्थक क्षत्रियों का निरंतर विरोध किया। श्रीमद् भागवत गीता के रूप में अध्यात्मिक की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और कोई अगर कमी पेशी हो तो वो मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा बता सकता है, और कोई गलती हुई तो उसके लिए
क्षमा का प्रार्थी हूँ।